वो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम पहले रहना चाहिए और ईच सब्जेक्ट पे लर्निंग आउटकम के मुताबिक काम होना चाहिए। और अब जो नेपाली लैंग्वेज में काम हो रहा है वो बच्चा का मदर टंग अच्छा से होना चाहिए, तो फिर आउटकम के एकदम पहले में जो आप नेपाली कर रहे हैं तो उसमें मदर टंग के क्या क्या चीज़ और उसको जानना चाहिए, करना चाहिए, सीखना चाहिए, उस पर एम्फेसिस होना चाहिए। क्योंकि अगर मदर टंग अच्छा से सीखे तो हर एक किताब उसको पढ़ने में इजी होगा। एंड द लर्निंग आउटकम आल्सो एट द सेम टाइम व्हेन वी आर डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, उसमें भी आपको ऐसा करना चाहिए कि बच्चा वो पढ़ के वो समझ सके कि उसको क्या सीखना चाहिए। और जो एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली डेफिनेशन से बच्चा नहीं सीखता है, एक्सप्लेनेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो किताब होगा ये तो ब्रीज मटेरियल हो रहा है। मैं रातुल गुहा, पश्चिम बंग सरकार का जो एक्सपर्ट कमेटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसका मेंबर। मेरे साथ मेरा कॉलीग डॉक्टर पूर्णेंदु चैटर्जी है, वो भी मेंबर है एक्सपर्ट कमेटी का, और ऋतिक मौलिक वो भी एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर है। हम इस यहाँ पर काशियांग पे जो वर्कशॉप हो रहा है इस पे आए कि कुछ खास वजह है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेंडेमिक के रीज़न में, कोविड-19 के रीज़न में लास्ट 2 इयर्स स्कूल बंद थे। तो हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारी काम किया, टीवी पे हुआ, फ़ोन पे भी हुआ, दूरभाष पे भी हुआ, लेकिन स्कूल में आकर जो पढ़ाई होता है उसको कंपेंसेट तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से पूरा नहीं होता है। इसलिए डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट हम सोचा कि कुछ लर्निंग गैप, कुछ कमी हो सकते हैं लास्ट 2 साल के पढ़ाई में। तो गवर्नमेंट के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से और ये एक्सपर्ट कम्युनिटी की तरफ से भी हमने सोचा बोर्ड की तरफ से कि एक ब्रिज मटेरियल डेवलप करना चाहिए। ये जो लर्निंग गैप हुआ लास्ट 2 साल पे स्कूल ना आने की वजह में, एक ब्रिज मटेरियल और सेतु पाठ्यक्रम वो गैप को कंपेंसेट करेगा, एड्रेस करेगा। इसी वजह में हमने सोचा कि स्टेट की विभिन्न कोने तक पहुँच के वहाँ का जो टीचर है, प्रैक्टिसिंग टीचर है, उससे हम लोग ये मटेरियल डेवलप करेंगे एंड फाइनली एडिट करके फाइनलाइज करके ये किताब की फॉर्म पे हर एक बच्चे के पास पहुँच जाना चाहिए। तो फिर हम काशियांग पे आए, इधर 25 अराउंड टीचर्स आए, इंग्लिश के, नेपाली के, मैथमेटिक्स के। तो ये जो मटेरियल बना रहा है, इस मटेरियल में खास वजह तक सपोज क्लास 4 का जो मटेरियल होगा उसमें क्लास 2 और 3 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इंक्लूड करा होगा, वो और 4 के भी कुछ चीज़ होगी, सो एज क्लास 2 साल का जो भी गैप हुआ है वो हम पूर्ण कर सके। हम कल से ये वर्कशॉप शुरू हुआ, पहले भी हम 1 मंथ और 1.5 मंथ पहले हम आए थे एक इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए, वो सेशन हुआ था और टीचर जो आए वो सेशन के मुताबिक कुछ होमवर्क किए थे। अभी इस वर्कशॉप पे ये फाइनलाइज हो रहा है। इस मटेरियल हम ले जाएंगे, कल भी वर्कशॉप है, इस मटेरियल हम ले जाएंगे कलकत्ता में और उसका प्रेस में हम फाइनलाइज करके वो दे देंगे, सो दैट जो एकेडमिक सेशन नेक्स्ट ईयर 2022 में स्टार्ट हुआ, जब भी स्कूल खुलेंगे हर एक बच्चे के पास ये ब्रिज मटेरियल पहुंच जाए कि 2 साल का जो थोड़ा बहुत लर्निंग गैप हुआ वो कंपनसेट कर सके। हमारा जो टीचर इधर आए हैं, हर एक टीचर मन लगा के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा से, बहुत साइंटिफिकली का जो काम हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है इस ब्रिज मटेरियल हर एक बच्चे के पहुँचने से बहुत उपकृत होगा। जो टीचर लोग आए हैं वही डेवलप कर रहे हैं, वही लिख रहा है। फाइनली हम थोड़ा एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर है हम थोड़ा उसको एडिट करके फाइनलाइज करेंगे, लेकिन लिखा जो हो रहा है क्योंकि वही तो प्रैक्टिसिंग टीचर है, उसको ही रियलिटी के बारे में सबसे ज़्यादा पहचान है, सबसे ज़्यादा जानबूझ है। सो वो एक्सपीरियंस हम वो लिखने के बारे में यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जब भी शुरू होगा वो आएगा, लैंग्वेज में मटेरियल आएगा, बांग्ला में आएगा, नेपाली में आएगा, उर्दू में आएगा, इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा और संताली में आएगा। जो 6 लैंग्वेज पे हमारा किताब होता है हर एक लैंग्वेज में ये किताब आएगा। अब अभी तक तो काशियांग पे हो रहा है और बहुत सारी जगह का टीचर भी आ रहा है इधर पे मिलने को। हमें ऐसा प्लान है, मे बी हिल एरिया की कुछ और जगह की बात में करेंगे। काशियांग से आ रहा है और मंगपू से भी आ रहा है, मंगपू, मेरी, काशियांग हर एक जगह से आ रहा है। और
तो हम कलकत्ता में भी हो रहा है और पुरुलिया बांकुड़िया पूरा स्टेट का जो टीचर है, क्योंकि हमारा स्टेट का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो जो एसेट है हमारा डाइवर्सिटी, वो रियल लाइफ का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है पूरा स्टेट का, वो हम काम में लगा रहा है इस ब्रिज मटेरियल। हम यहाँ से कल यहाँ का वर्कशॉप करके हम दार्जिलिंग में भी जाएंगे, उधर भी हम कुछ टीचर्स से हमारा कुछ प्लान उधर में भी है। हम लोग उसके साथ बातचीत कर रहा है कि सपोज एक स्टूडेंट क्लास 4 में आए तो 2 और 3 में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक सब्जेक्ट का, कौन कौन पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए, किस तरह का एग्जाम्पल होना चाहिए, किस तरह की मटेरियल होने से बच्चों का जो पेंडेमिक की वजह में जो फाक हो रहा है, वो जो कमी हो रहा है वो पूर्ण करा संभव होगा। वो हम उसके साथ बातचीत कर रहा है। उसका जो एक्सपीरियंस है ये मटेरियल डेवलप करने में वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है। जो टीचर आए हैं ये जो वर्कशॉप हो रहा है इसमें हम टीचर लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और उन्होंने मटेरियल तैयार कर रहे हैं जैसे रातुल ने बोला। तो मटेरियल का फोकस है कि 2 साल में जो शिक्षा में कमी हुई उनको जितना जल्दी हो सके वो गैप पूर्ण कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टीचर लोग काम कर रहा है ये सब एक्सपीरियंस टीचर है, उन फील्ड में अच्छा करे हैं और वो सब जैसे मटेरियल डेवलप कर रहे हैं हम भी उनके साथ बैठ रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, इसलिए कि मटेरियल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो, यही हमारा टारगेट है। और एक वजह है कार्शियंग में करने के कि लॉजिस्टिक्स यहाँ पर का बहुत अच्छा है। हाँ, और दार्जिलिंग में भी हम जाएंगे कल, वहाँ पर भी टीचर के साथ बातचीत होगा। लैंग्वेज में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, ये 2 लैंग्वेज में कर रहे हैं। अनुवाद यहाँ पर जो मटेरियल हो रहा है इस मटेरियल पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड होगा, उस अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड होने के बाद फिर संथाली में होगा, फिर हिंदी में, जो लैंग्वेज है वो। पर ये जो इनिशिएटिव पश्चिम बंगाल सरकार ने लिया है, ये इस तरह का इनिशिएटिव पहली बार हो रहा है कि हिल्स का टीचर मटेरियल डेवलप कर रहा है। क्या होता था, जनरली प्लेन्स में बुक तैयार होते थे किताब प्लेन्स में और हिल्स में आ जाता। इस बार ये एक रिवर्स है, हिल्स में तैयार हो रहा है और वो प्लेन में जाए। सो ये जो टीचर लोगों को अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं, इसलिए हमारे विचार में काम बहुत अच्छा हो रहा है और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज किया, इसका ऑर्गेनाइजेशन पार्ट देख रहा है एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्कूल एजुकेशन, और इसका लॉजिस्टिक्स पार्ट वो देख रहा है पश्चिम बंगाल का समग्र शिक्षा मिशन।